तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 गणिता प्रकाश चैप्टर 2 पेज नंबर 44। सो पेज नंबर 44 का हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स। ओके, सो एक डेयरी है जो 8.5 बिलियन पैकेट्स बनाने जा रही है, लेकिन उस पर हर पैकेट पर एक कोड डालना चाह रही है। लेकिन उस पर कोड जो रहेगा एक फिक्स डिजिट का कोड रहेगा, या तो 2 डिजिट का रहेगा सभी पर, या 3 का, या 4 का, या 5 का, या 10 का। सो दे वांट अ यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट इफ दे चूज टू यूज द डिजिट 0 to 9। अब उन्हें जो नंबर चूज करने हैं वो 0 to 9 में चूज करने हैं, ठीक। सो हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। अगर मैंने मान लीजिए कोड बनाया, जैसे एग्जांपल ये है, या कोई ये नंबर है, ये कितने डिजिट की है, जैसे ये 4 डिजिट की है, ये 5 डिजिट की है। अगर किसी एक पैकेट पे 4 डिजिट का आ रहा है तो 8.5 बिलियन पैकेट्स पर भी 4 डिजिट का नंबर ही आएगा। सेम अगर मैं बात करूं 5 डिजिट का कोड आ रहा है तो सारे के सारे 8.5 बिलियन पैकेट्स पर भी 5 डिजिट का कोड ही चलेगा। तो चलिए समझते हैं। 8.5 बिलियन पैकेट बनाना है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 8.5 बिलियन को कैसे लिखते हैं नंबर की फॉर्मेट में। बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9। कैसे? 1 बिलियन मीन्स होता है 100 करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरोस, 1 बिलियन में कितना होता है 100 करोड़। तो देखिए कितने जीरोस आ रहे हैं, 3 2 5 6 7 8 9। तो बिलियन मीन्स हो गया 10 की पावर 9। तो इस तरह से ये जो नंबर हो गया वो कितने डिजिट का दिख रहा है यहां पर, अप्रोक्स 10 डिजिट नंबर है ये। क्लियर। अब मुझे 8.5 बिलियन पैकेट्स बनाने हैं, उसके लिए यूनिक आईडी जनरेट करनी है, तो वो कितने डिजिट की होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं 1 डिजिट की आईडी लेता हूं, 1 डिजिट। तो 1 डिजिट हो गया क्या, 0 से लेके 9। तो मैं कितने नंबर जनरेट कर पाऊंगा, सिर्फ 9, क्योंकि 1 डिजिट से तो ज्यादा ले ही नहीं सकते। अगर मैं बात करूं 2 डिजिट की आईडी में लेता हूं, तो 2 डिजिट क्या होगा, 10 से स्टार्ट होगा। सॉरी 10 क्या है, 0 से लेकर 9 तक हम जो नंबर यूज कर रहे हैं वो कितने नंबर हैं, 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल 10 नंबर्स हैं। और कितने टाइम्स ही होगा ये, क्योंकि स्क्वायर करेंगे, क्योंकि रिवर्स होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 11 लिया, 12 लिया, तो फिर 2 1 यूज कर सकता हूं, 13 लिया 3 1 यूज कर सकता हूं। इस तरह से ये रिवर्स भी होगा। तो कितने टाइम्स होगा, क्योंकि स्क्वायर है ये, 10 टाइम्स 100 आईडीज ही बनेंगी। सिर्फ कितनी आईडीज बनेंगी, सिर्फ और सिर्फ 100 आईडीज बनेंगी। ठीक है। अगर मैं 3 डिजिट का लेता हूं तो ये 3 टाइम्स मल्टीपल हो जाएंगे, तो कितनी आईडीज बनेंगी, 1000। अभी मैं अगर देखूं कि ये मेरे को कितनी पैकेट्स बनाने, 8.5 बिलियन पैकेट्स बनाने, लेकिन यहां पर आईडीज कितनी आ रही है, 1000। तो ये कहीं से भी कहीं तक हम 3 डिजिट का ले ही नहीं सकते। हम थोड़े से और बड़े नंबर बनाते जाते हैं। अगर मान लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि मेरे पास 10 डिजिट्स, ठीक है। सो कितनी बार कर सकता हूं मैं, ग्रुपिंग में लूंगा इस तरह से। ये कितने हो गए, 10 की पावर 10। क्लियर, 10 की पावर 10। मुझे 10 डिजिट का नंबर लेना होगा, जिससे, इसलिए देखिए मैंने इसे 10 टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कि जब 10 टाइम्स लेना होगा, 10 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 10 टाइम्स आपको 10 का मल्टीपल करना होगा। तो आप कितने डिजिट मिल जाएंगे आपको, 10 डिजिट का नंबर चाहिए होगा। फिर आपको जो कोड जनरेट करना है वो 10 डिजिट्स का नंबर होना चाहिए, जिससे आपके पास कितने नंबर्स बन जाएंगे, 10 की पावर 10। इट्स मीन ये 1000 करोड़ आईडीज बन रही हैं आपकी।
जो कि इस नंबर से भी बड़ा है, मतलब 85 करोड़ अप्रॉक्स। क्लियर? ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर? 10 डिजिट कोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करते हैं। 64 इज ए स्क्वायर नंबर ऑफ 8 स्क्वायर, 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है एंड 4 का क्यूब है। क्लियर? क्वेश्चन इज सेइंग अगर जैसे 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, सो आर देयर अदर नंबर आर बोथ, मतलब हमें दूसरे ऐसे नंबर और बताने हैं कि जो स्क्वायर भी हों और क्यूब भी हों। चलिए, एक मेरे माइंड में आया है 729, जो कि क्या होता है? 9 का क्यूब होता है, ठीक, और 27 का ये स्क्वायर होता है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ये एक एग्जांपल है। 729 क्या हो गया? 9 का क्यूब होता है, 27 का स्क्वायर। 11 जहां पर हम क्वेश्चन को समझते हैं पहले, अ डिजिटल लॉकर है जहां पर अल्फाबेट और नंबर, क्या अल्फाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन से एक 5 डिजिट का कोड बनाना है। क्या? एक 5 डिजिट का कोड जनरेट करना है, किस किस की हेल्प से? अल्फाबेट्स जो कि A to Z होंगे आपके, और नंबर कौन से होते हैं आपके? 0 to 9। ठीक है, तो 5 डिजिट का कोड जनरेट करना, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, इसी तरह से ये भी होगा, बहुत आसान है। 5 डिजिट के कोड में आपके कुछ भी लेटर्स और नंबर आ सकते हैं। तो देखिए, A to Z कितने होते हैं लेटर? 26, और 0 to 9 कितने होते हैं? 10। टोटल कितने हो गए? 36। अब समझते हैं, ये टोटल 36 आपके पास नंबर और लेटर हो गए। इससे हमें कितने डिजिट का कोड जनरेट करना है? 5 डिजिट का कोड जनरेट करना है। 5 डिजिट के कोड्स कितने जनरेट हो सकते हैं, अब हमें ये पता करना है। तो जब 36 डिजिट का, अगर हमें 5 डिजिट का कोड जनरेट करना है, तो ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपस में? 5 टाइम, क्योंकि 5 डिजिट चाहिए हमें, इसलिए। अब कितने जनरेट हो सकते हैं ये हम इनके मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे, तो आपका आंसर आएगा 60466176। कितने नंबर हो गए ये आपके? 6,04,66,176। इतने नंबर्स आप जनरेट कर सकते हो, इतने कोड्स, 5 डिजिट के इतने कोड्स आप जनरेट कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप 2024 इज अबाउट 10 की पावर 9 एंड दैट ऑफ द गोट इज ऑल्सो अबाउट द सेम। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट्स? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताया मैंने अभी? वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जो हम बता रहे हैं 2024 में शीप की, ठीक है, जो कि कितनी है? 10 की पावर 9, इट्स मीन 1 बिलियन। एंड दैट ऑफ द गोट इज ऑल्सो अबाउट द सेम। गोट को भी कहूं तो वो भी सेम है। कैसी है? सेम है। ठीक, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन? उन्होंने क्या पूछा है कि टोटल पूछा है, तो इनका क्या कर देंगे हम? सम कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा सम? 2 × 10 की पावर 9। अब देखिए, इनकी पावर सेम रहेंगी क्योंकि एडिशन में पावर्स का कोई चेंजेस नहीं आता है, इसलिए कितने हैं? 1 and 1, 2 × 10 की पावर 9। इज इट क्लियर? तो इट्स मीन हम कह सकते हैं इसे 2 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है शीप एंड गोट की, दोनों मिलाकर। तो आपका ऑप्शंस दिए यहां पर, आपको कुछ समथिंग 6 ऑप्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला भी रॉन्ग है, थर्ड वाला भी रॉन्ग है, फोर्थ वाला भी रॉन्ग है। सो क्वेश्चन अब कंटिन्यू करते हैं, जिसमें लिखा है टोटल द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया। इट्स मीन सबसे पहले हम यहां पर ट्रिलियन शब्द को समझते हैं।
1 ट्रिलियन में कितने होते हैं? अगर मैं बात करूं 1 ट्रिलियन में कितने नंबर होता है, रुपीस होता है, दैट इज 1 लाख करोड़। कितना होता है? 1 लाख करोड़। अगर मैं बात करूं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की, तो करोड़ में 7 जीरोस, लाख में 5 जीरोस, तो ये हो गया 10 की पावर 12। क्लियर? इफ इन ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी में कितने बैक्टीरिया होते हैं? 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। So, find the bacterial population residing in all human beings. तो टोटल वर्ल्ड वाइड कितने ह्यूमन बींग्स हो गए? टोटल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड ये हो जाते हैं आपके 8 बिलियन। इट्स मीन 8 इंटू 10 की पावर 9। और अगर मैं ऐसे नंबर को लिखूं तो 38 इंटू 10 की पावर 12। तो टोटल बैक्टीरिया निकालना है। टोटल बैक्टीरिया कितने ले लोगे? देखिए, अब इन सभी का मल्टीप्लाई होगा। 38 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 8 की इंटू 10 की पावर 9। ये जो कितना आ जाता है, देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 8 64, 8 3 24, 30, 304 इंटू 10 की पावर 12 एंड 9 कितना हो गया? 10 की पावर 9। इज इट क्लियर? सो अब ये 304 है, तो जैसे मैं 3.04 300 मतलब आप समझिए कि मैंने इसका 100 हटा दिया, जिसके बाद पॉइंट आ रहा है, तो 100 जो पावर होगी वो यहां मिल जाएगी। सॉरी 21 था यहां, 21 और 2 23, क्योंकि 12 और 9 हो गए कितने? 21 और इसकी 2 पावर 23। तो टोटल अगर मैं बैक्टीरिया बात करूं वर्ल्ड वाइड, दैट इज 3.04 इंटू 10 की पावर 23। ये एक साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा गया है। इतने बड़े नंबरों को बोला नहीं जा सकता, दैट्स व्हाई इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। आप डेली खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, कुछ ना कुछ खाते रहते हो, पूरे अपने जीवन काल में खाते रहते हो। कभी ये सोचा है कि हम कितना सेकंड्स हमने इसमें बिताया है पूरे जीवन भर में? कितना, अभी जैसे हम 10 साल के हैं, 20 साल के, 50 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, हमने अपने कितने सेकंड्स, कितने मिनट्स दे दिए खाने खाने में? चलिए आज हम पूरे अपने जीवन का निकालते हैं। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए, एक व्यक्ति जिंदा जो रहता है 60 से 70 साल, मैं समथिंग 70 ईयर ले लेता हूं एक इंसान के जीने का, ठीक? वो एवरेज इतना जीता है। कितना अप्रोक्स वो जीता है? 70 ईयर्स, ठीक है। अब एक एवरेज लगाते हैं, जैसे मान लीजिए 30 मिनट आपने सुबह नाश्ता किया, 30 मिनट दिन में लंच किया, देन डिनर किया इवनिंग में। ऑन एन एवरेज आप 1.5 आवर्स डेली खाना या कुछ ना कुछ खाते रहते हो। स्पेंड ऑन फूड, इतना आप अप्रोक्स खाने पर बिताते हो, 1.5 आवर। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। तो अब हम निकालते हैं कि हमने कितना टाइम स्पेंड किया खाने में। तो देखिए, अगर मैंने एक इंसान का देखा कि वो 70 ईयर जिंदा रहता है, एक साल में 365 डेज होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होता है
और इस 1 मिनट में, सॉरी 24 से नहीं 1.5 आवर्स, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन का 1.5 आवर ही खाने में यूज कर रहे हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इतना बड़ा कैलकुलेशन आप समझ सकते हो कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो खाने में। 70 साल में, एक साल में 365 डेज, एक दिन में हम यदि 1.5 आवर दे रहे हैं रेगुलर खुद को खाने में, 1.5 आवर की अगर मैं बात करूं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और से 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और हमें आंसर निकालना है सेकंड्स में। इन सभी का कैलकुलेशन होगा, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो भी हम देख लेते हैं। 6 6 आर 36, ठीक है। 36 5 आर कितना होता है? 36 5 आर 180, ठीक। और 36 1 आर 36 54। इतना मैं पहले कैलकुलेशन कर देता हूं। ये सिंगल पॉइंट था, यहां आ जाएगा, ठीक। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 आर, अब इन दोनों को और मल्टीप्लाई होगा, देन आपका आंसर आ जाएगा 54 5 आर हो जाएगा आपका समथिंग 270 का 0, 270 और 27, 290 297, 270 और 29 299, 54 2 आर होता है 108 और 137, ये 0 1 और ये 2 zeros। क्लियर? इतना टाइम, इतने सेकंड्स आपने दिए खाने में। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 1.3797 10 की पावर, कितने जीरोस हैं ये? 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8। क्लियर? समथिंग 10 की पावर 7 अगर होता इट्स मीन 1 करोड़ सेकंड, 8 है तो 10 करोड़ सेकंड। अब समझ लो कितना टाइम आप अपने जीवन में देते हैं खाने मात्र के लिए, ठीक है।